एक्सप्रेसवे पिछली सरकारों के लिए बेईमानी और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। मुझे याद है जब हम लोग आए थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक उदाहरण में दे रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किस प्रकार की बेईमानी हावी थी। हम लोग जब आए, हमें बताया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। मार्च में हमने शपथ ली, मई में मैं इसकी समीक्षा कर रहा था, तो मैं तो प्रोग्रेस के लिए देख रहा था कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, उसकी प्रगति कितनी है। तो मुझे बताया गया कि साहब अभी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। मैंने कहा क्यों? सीएम ने तो मैंने सुना है 2016 में इसका शिलान्यास कर लिया है। उन्होंने कहा साहब शिलान्यास हुआ है लेकिन लैंड ही नहीं है। अब अनुमान करिए, आप एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं, 340 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कर रहे हैं लेकिन लैंड नहीं है। तो मैंने उसका पूरा फिर से वो मांगा। मैंने कहा मुझे पूरा डिटेल में बताया जाए क्या है इसमें, क्यों नहीं हो पा रहा है। तो कहा साहब लैंड नहीं। तो मैंने कहा लैंड एक्वायर करो। कहा साहब अभी अलाइनमेंट भी नहीं तय है कि कहां पे बनना है। तो मैंने कहा शिलान्यास किसका हुआ है? कहा उन्होंने कहा अरे शिलान्यास देखते रहेंगे, बाद में बनता रहेगा, पहले शिलान्यास कर लेते हैं। और मैंने कहा ये मैंने सुना है कि इसमें ठेके भी आवंटित कर दिए गए। कहा हाँ साहब वो सब हो चुका है। अनुमान करिए कितना बड़ा मजाक होता था। मैंने कहा कितने में बांटे हैं? कहा ये पूरा प्रोजेक्ट है 15,200 करोड़ रुपए का। तो मैंने कहा भी इसको फिर से कैंसिल करके अब अलाइनमेंट तय करो। इसमें अलाइनमेंट तय किया गया और उसके बाद फिर से लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई। 1 साल का समय लगा था। हमने टेंडर करवाए, वही पार्टियां आ गई और उन्होंने ठीक 15,200 करोड़ रुपए में ही फिर से टेंडर हुआ। तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने कहा 16 का टेंडर 18 में भी 15,200 करोड़ रुपए का ही कैसे हो रहा है? कुछ कम ज्यादा तो होता। 2 साल के बाद कुछ दाम भी बढ़े होंगे। तो मैंने फिर उसको कैंसिल किया। मैंने फिर कहा कि भाई ये काम करो, अब टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड एक साथ मंगाओ और एक साथ देखो इसमें कैसे कुछ तो खेल हुआ था। और जब हम लोगों ने एक साथ मंगवाया तो आप आश्चर्य करेंगे कि वही एक्सप्रेसवे हमारा बना है 11,800 करोड़ रुपए में। जिसपे 15,200 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे, वही 11,800 करोड़ रुपए में बना है। यानी ये लूट थी। ये जो लोग इंग्लैंड की यात्रा करते हैं, इंग्लैंड में होटल बनाते हैं, अपना वहां अय्याशी करते हैं, ये वही पैसा है जो प्रदेश की जनता का पैसा था। और बाद में शराफत का चेहरा लेकर के आपके बीच में आकर के मीठी मीठी बातें करके निकलते हैं। ये वही चेहरे हैं जिन्होंने प्रदेश को लूटा है अपने स्वार्थ के लिए। उत्तर प्रदेश को जातिवाद के नाम पर बांटा है और जब सत्ता में आते हैं तो परिवार का कब्जा जमा करके केवल परिवार की बात करते हैं।